नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हमास और इजराइल के बीच में जंग छिड़ी हुई है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत ने पहली बार फिलिस्तीन मुद्दे का समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के खिलाफ सीधे तौर पर मतदान कर दिया है, या यूं कहें कि इन वोटों से दूरी बना ली है। इसी के साथ ही यूएन में भारत जो है इजराइल के साथ खड़ा नजर आया और जिस तरीके से हमास ने आतंकी हमला 7 अक्टूबर को इजराइल पर किया, इसको लेकर के भारत ने खरी कोटी सुनाई। साथ ही सीधे तौर पर भारत का यही रुख रहा कि आतंकवाद के खिलाफ सभी को एक साथ आना होगा और इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन वही बात अगर हम भारत की करें तो भारत में कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि भारत के इस स्टैंड से बौखलाए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा जो भारत के यूएन में जो स्टैंड रहा आतंकवाद को लेकर के, उसे साफ बौखलाहट जाहिर करते हुए यह कहती हैं कि मैं शर्मिंदा और स्तब्ध हूं। तो इसी के साथ ही बीजेपी प्रवक्ता अनिल कैंटनी ने इसकी बखूबी तारीफ की है और उनका कहना है कि भारत हमेशा से ही बातचीत के जरिए कई सारे मसलों को हल करता हुआ नजर आया है। भारत के रिश्ते दोनों देशों के साथ अच्छे रहे हैं। इस बीच जिस तरीके से भारत का स्टैंड यूएन में रहा, इजराइल का साथ भारत ने दिया, तो इससे कहीं ना कहीं कतर के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो कई सारी ऐसी अरब कंट्रीज है जो कि इस वक्त फिलिस्तीन के साथ खड़ी नजर आ रही है, हमास के साथ खड़ी नजर आ रही है। इजराइल का समर्थन करने वाले लोगों से ये जो कंट्री है वो दूरी बना रही है। ऐसे में भारत इजराइल के साथ खुलकर समर्थन कर रहा है, तो इससे कतर को भी बड़ा झटका लगा है। बता दें कि भारत ने पहली बार फिलिस्तीन मुद्दे का समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव से मतदान के खिलाफ दूरी बना रखी है। शुक्रवार को प्रस्ताव पर भारत ने इसलिए विरोध किया क्योंकि इसमें हमास के आतंकवादी हमले की निंदा नहीं की गई। बता दें कि महासभा ने नई दिल्ली द्वारा समर्थित एक संशोधन को खारिज कर दिया जिसमें आतंकवादी समूह का नाम दिया गया था। भारत की उपस्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने मतदान के बाद कहा कि इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले चौंकाने वाले थे और काफी ज्यादा निंदनीय है। In a world where differences and disputes should be resolved by dialogue, this august body should be deeply concerned at recourse to violence. That too, when it happens on a scale and intensity that is an affront to basic human values. Violence as a means to achieve political objectives damages indiscriminately and does not pave the way for any durable solutions. The terror attacks in Israel on 7th October were shocking and deserve condemnation. Our thoughts are also with those taken hostages. We call for their immediate and unconditional release. Terrorism is a malignancy and knows no borders, nationality, or race. The world should not buy into any justification of terror acts. Let us keep aside differences, unite, and adopt a zero-tolerance approach to terrorism. Mr. President, casualties in the ongoing conflict in Gaza are a telling, serious, and continuing concern. Civilians, especially women and children, are paying with their lives. This humanitarian crisis needs to be addressed. We welcome the international community's de-escalation efforts and delivery of humanitarian assistance to the people of Gaza. India, too, has contributed to this effort. Mr. President, India is deeply concerned at the deteriorating security situation and astounding loss of civilian lives in the ongoing conflict. The escalation of hostilities in the region will only exacerbate the humanitarian crisis. It is necessary for all parties to display the utmost responsibility. Mr. President, India has always supported a negotiated two-state solution to the Israel-Palestine issue, leading to the establishment of a sovereign, independent,
and viable state of Palestine living within secure and recognized borders side by side in peace. उन्होंने कहा कि दुनिया को आतंकी कृत्यों के औचित्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आइए हम मतभेदों को दूर रखें, एकजुट हों और आतंकवादियों के प्रति शून्य सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाएं। आपको बता दें, दरअसल ये जो पूरा का पूरा प्रस्ताव जॉर्डन की ओर से पेश किया गया था, इसमें कहीं पर भी 7 अक्टूबर को जो हमास के द्वारा आतंकी हमला किया गया था इजराइल पर, उसका जिक्र ही नहीं किया गया। यानी कि इस पूरे के पूरे प्रस्ताव पर हमास और आतंकवादी हमले का जिक्र नहीं था, जिसकी वजह से भारत का यह स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहा और भारत इजराइल के साथ खड़ा नजर आया। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के जारी जंग के बीच गाजा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम के लिए पेश प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हो गया है। यह प्रस्ताव जॉर्डन की ओर से पेश किया गया था। बता दें कि प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट पड़े, जबकि विरोध में 14 वोट आए हैं। 45 देशों ने वोटिंग से खुद को दूर रखा, जिसमें से भारत भी एक है। यानी कि भारत ने भी इस वोटिंग से दूरी बना रखी। बता दें कि इस प्रस्ताव के पास होने पर संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत गिलाद एर्दोगन ने कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र और मानव जाति के लिए एक काला दिन है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें फिर से हथियारबंद होने और इस तरीके के अत्याचार करने की इजाजत देकर चुपचाप नहीं बैठने वाले। इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और यह सुनिश्चित करना होगा कि इस तरीके के अत्याचार कभी दोहराए ना जाए। इसे सुनिश्चित करने का तरीका हमास का खात्मा है। Today is a day that will go down in infamy. We have all witnessed that the UN no longer holds even 1 ounce of legitimacy or relevance. This organization was founded in the wake of the Holocaust for the purpose of preventing atrocities. Yet, the spectacle we just saw proves beyond a doubt that the UN is committed, sadly, tragically, not to preventing but ensuring further atrocities. Israel just endured the largest massacre of Jews since the Holocaust. And according to a majority of the so-called family of nations, Israel has no right to defend itself. Entire families and communities have been exterminated by genocidal Hamas jihadists whose sole goal is to annihilate the Jewish state. There is no reasoning with evil like this. There are no talks or discussions to be held. We saw exactly what they dream of doing to every Israeli and Jew. And we will not sit idly by to let them rearm and commit such atrocities again. We won't, just as every single other member state in this room wouldn't. Israel has the right to defend itself, and the realization of this right is to ensure that such atrocities are never repeated. The only way to ensure this is the eradication of Hamas's terror capabilities. The only way. Yet this resolution does not even name Hamas, as if this war started on its own. Not once. Even when discussing our hostages, the drafters could not even bring themselves to name the Hamas terrorists responsible for this blatant war crime. Not even once. It is the duty of this body to call out murderous terrorists by name, not hide them behind empty words. Why are you defending murderers? Why are you defending terrorists that deliberately beheaded children and abducted babies? What is going on here? यानी कि एक बार फिर से इजरायली राजदूत के द्वारा यूएन में यह बात दोहराई गई है कि अगर आतंकवाद को रोकना है तो हमास का खात्मा जरूरी है। इसी के साथ ही भारतीय राजदूत योशना पटेल ने कहा कि ऐसे विवादों का बातचीत से हल किया जाना चाहिए। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले चौंकाने वाले और निंदा के लायक थे। हम बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई का आह्वान करते हैं।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद एक घातक बीमारी है और इसकी कोई सीमा नहीं है, राष्ट्रीयता या नस्ल भी नहीं होती। हम एकजुट होकर आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। उन्होंने कहा कि हताहतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, महिलाएं और बच्चे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता रहा है। कहते हैं कि आखिर भारत में यूएन में जो भारत का स्टैंड रहा इजराइल के साथ भारत खड़ा नजर आया, इसको लेकर के विभिन्न नेताओं की प्रतिक्रियाएं क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का, जो कि इस पूरे के पूरे प्रकरण से बौखलाई नजर आ रही है। और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी की लाइन को कोट करते हुए लिखा, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। आगे प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती है कि मैं स्तब्ध और शर्मिंदा हूं कि हमारे देश ने गाजा में युद्ध विराम के लिए मतदान करने से परहेज कर दिया। हमारे देश की स्थापना अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर हुई थी, जिन सिद्धांतों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। यह सिद्धांत संविधान का आधार है जो हमारे राष्ट्रीयता की परिभाषित करते हैं। वे भारत के नैतिक साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में इसके कार्यों का मार्गदर्शन किया। जब मानवता के हर कानून को नष्ट कर दिया गया, लाखों लोगों के लिए भोजन, पानी, चिकित्सा, आपूर्ति, संचार और बिजली काट दी गई और फिलिस्तीन में हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को नष्ट किया जा रहा है, तो स्टैंड लेने से इनकार करना और चुपचाप देखना गलत है। एक राष्ट्र के रूप में हमारा देश अपने पूरे जीवन काल में उन सभी चीजों के लिए खड़ा रहा जिसके लिए हमारा देश खड़ा रहा है। यानी कि यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है फिलिस्तीन का समर्थन कर रही हैं और जिस तरीके से हमास ने जो अटैक किया, कहीं ना कहीं इजराइल के लिए उनके मन में कोई समर्थन है ही नहीं। अगर भारत के स्टैंड की बात करें तो भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग से दूरी इसलिए बनाई क्योंकि इस प्रस्ताव में कहीं पर भी आतंकवाद का जिक्र नहीं था, हमास के किए गए हमलों का जिक्र नहीं था। वहीं इसका समर्थन भी देखने को मिला और जो स्टैंड यूएन में भारत का रहा, इसकी तारीफ भी की गई। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता अनिल के एंटनी कहते हैं कि भारत भी दशकों से कट्टरपंथी आतंकवाद के सबसे बड़े पीड़ितों में से एक रहा है और इसलिए हाल के हफ्तों में इजराइल में हुए भयानक आतंकवादी हमले के प्रति पूरी तरीके से सहानुभूति रखता है। आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता यानी कि जीरो टॉलरेंस रखता है और निर्दोष नागरिकों को बंधक बनाने की कभी सराहना नहीं करेगा, ना ही किसी राज्य को अपनी धरती पर अपने नागरिकों के खिलाफ आतंकवादी हमलों का जवाब देने की आवश्यकता और अधिकार पर कोई आपत्ति करेगा। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने इस पूरे प्रकरण को सही ठहराया और इसका समर्थन किया है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शुक्रवार को गाजा में इजरायली सेना और हमास आतंकियों के बीच संघर्ष पर एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का मकसद गाजा में तत्काल, टिकाऊ और निरंतर मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान करना था। इस प्रस्ताव पर हुई वोटिंग के बाद यूएन न्यूज सेंटर ने ट्वीट कर कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में मौजूदा गाजा संकट पर नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी और मानवीय दायित्वों को कायम रखने पर प्रस्ताव अपना लिया गया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट, विपक्ष में 14 और जो अब्सेंट है उनकी संख्या 45 रही। दरअसल भारत भी उन देशों में शामिल था जिसने इस प्रस्ताव पर मतदान के हिस्सा नहीं लिया, लेकिन चर्चा के दौरान भारत ने खुलकर इजराइल का पक्ष लिया और आतंकवाद की जमकर आलोचना की। बता दें कि जिस तरीके से जॉर्डन ने यह प्रस्ताव लाया था तो इसको लेकर के 45 देशों ने अनुपस्थित रहे, जिसमें से आइसलैंड, भारत, पनामा, लिथुआनिया और ग्रीस जैसे देश शामिल रहे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि वो हमास और आतंकवाद के खिलाफ है, क्योंकि भारत ने भी कई वर्षों से इन कट्टरवादी आतंकियों को झेला है, उनके आतंकी हमलों को झेला है, जिसकी वजह से आज भारत का जो समर्थन है, भारत की जो सहानुभूति है, वो इजराइल के प्रति स्पष्ट तौर पर यूएन में भी देखने को मिली। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।